नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। बड़ी खबर, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी सोनिया गांधी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के अगले अधिवेशन तक पद पर बनी रहेंगी सोनिया गांधी। CWC की बैठक में सोनिया गांधी के नाम पर रजामंदी हुई है और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, जो चर्चाएं चल रही थी कि शायद CWC की बैठक में नए अध्यक्ष को लेकर कोई नाम सामने आए, लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि सोनिया गांधी ही अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर पार्टी में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी और अगले अधिवेशन तक ये पद पर बनी रहेंगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सोनिया गांधी के नाम पर CWC की बैठक में रजामंदी हुई है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। CWC की बैठक जिसमें नाराजगी भी सामने आई थी, गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल के बगावती तेवर भी देखने को मिले थे और अब सोनिया गांधी के नाम पर सहमति बन गई है। और सीधे रुख करते हैं राजधानी भोपाल का। संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सत्यप्रकाश। सबसे पहले संदीप, आपकी तरफ आना चाहेंगे। कमलनाथ ने कल ही कहा था और आज भी कहा कि सोनिया गांधी को ही पद पर बने रहना चाहिए और वो बात भी सामने आ गई है, सहमति बन गई है। बिल्कुल, और यहाँ का बड़ा तबका यानी कि जो अनुभव वाले लीडर्स हैं, उन लोगों ने ये कहा है कि सोनिया गांधी को ही लीडरशिप में रहना चाहिए, अध्यक्ष वही बने रहना चाहिए। लेकिन अगर सोनिया गांधी इनकार करें तो राहुल गांधी अगले अध्यक्ष हों। लेकिन कमलनाथ की तरफ से ये साफ कहा गया था कि अभी नेतृत्व को लेकर कोई संकट नहीं है, सोनिया गांधी अध्यक्ष बने रहेंगी और उनको बने रहना चाहिए। अपनी तरफ से उन्होंने ये दावे ये बात पुख्ता तौर पर जोर देकर कही थी कि उन्हीं को अध्यक्ष बने रहना चाहिए, यानी एक तरह से दबाव बनाया था। तो कमलनाथ का खेमा यहाँ पर खुश हो सकता है। हालांकि जो राहुल गांधी के पक्ष में वो लीडर्स हैं जो युवा नेतृत्व की पैरवी करते हैं, जो चाहे यंग लीडर्स हो, मध्य प्रदेश में देखें अरुण यादव हो या फिर कोई दूसरे लीडर्स, ये सभी के सभी राहुल गांधी के पक्ष में ज़्यादा थे। लेकिन जब कहा जाता है कि मुसीबत बढ़ने का वक्त आता है और जब फैसला लेना कठिन हो जाए, तब एज इट इज़ स्थितियां रख देनी चाहिए। शायद यही वजह है कि अब AICC ने एज इट इज़ स्थिति यानी सोनिया गांधी को ही इंटरिम अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया हुआ है। ये इस मामले पर घोषणा होना बाकी है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका अभी खुश है और एक वो तबका जो उम्मीद जता रहा है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष होना चाहिए, ये डिमांड कर रहा है, उसकी उम्मीदें अभी बरकरार है। तो दोनों ही पक्षों को शांत करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता था। शायद इसीलिए कांग्रेस ने एज इट इज़ वाली स्थिति को बनाए रखा है। बिल्कुल संदीप, वो स्थिति जो कि अभी परिवर्तित हो सकती थी उसको परिवर्तित नहीं किया गया है। सत्यप्रकाश, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जरूर कहा था कि राहुल गांधी जिम्मेदारी संभालें और पत्र भी लिखा गया था। हालांकि सोनिया गांधी को ही अभी अध्यक्ष बनाया गया है, अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर वो कार्यभार संभालेंगी और काम करती रहेंगी। लेकिन सत्यप्रकाश, जो बातें की जा रही थी बुजुर्ग और युवा पीढ़ी की, फिलहाल वो स्थिति टल गई है। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर जो कांग्रेस लीडर्स हैं, जिसमें CM भूपेश बघेल भी हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम भी हैं, उनकी ये राय थी कि राहुल गांधी को संभालना चाहिए फिर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मा। और राहुल गांधी पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसी दौरान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बनी। यहाँ तक कि जो घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ में 2018 विधानसभा चुनावों के वक्त कांग्रेस ने तैयार किया था, उसमें भी फाइनल अप्रूवल राहुल गांधी का था। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह थी कि राहुल गांधी जो हैं वो पसंदीदा नेता के तौर पे छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर बड़े कांग्रेस नेताओं के जाने जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो कल पत्र लिखा TS सिंहदेव ने, स्वास्थ्य मंत्री हैं, और उन्होंने जो पत्र लिखा तो उन्होंने सोनिया गांधी को पत्र लिखा और ये भरोसा जताया और ये निवेदन भी किया सोनिया गांधी से कि वहीं कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी रहें और अगर स्वास्थ्यगत कारणों से वो अध्यक्ष नहीं रहना चाहती हैं तो फिर राहुल गांधी को ही बिल्कुल संभालना चाहिए। ये बातें हैं की बजाय। और तो सत्यप्रकाश, अगर हम कहें तो बिल्कुल ये अलग अलग जो बातें कही जा रही थी अलग अलग धड़े से। संदीप, आपकी तरफ आना चाहेंगे। कांग्रेस में इस समय जो स्थिति नजर आ रही है, दो विचारधारा है। एक जो बुजुर्ग नेता है वो सोनिया गांधी को अध्यक्ष बने रहना चाहते हैं कि वो ही अध्यक्ष रहें और कांग्रेस पार्टी को संभालें, और जो युवा नेता हैं वो चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने।
इन सब के बीच आज देखा कि कपिल सिब्बल का ट्वीट भी सामने आया, बाद में उन्होंने फिर उस ट्वीट को डिलीट किया। गुलाम नबी आजाद की बात भी सामने आई, बाद में उन्होंने इनकार किया। तो कांग्रेस में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है, तो आखिर कब तक ये यथास्थिति बनी रखी जाएगी? देखिए, वैसे तो जब से यूपीए की गवर्नमेंट रही है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे थे, उसी वक्त में ये डिमांड उठने लगी थी कि राहुल गांधी को अब कमान सौंपनी चाहिए। मनमोहन सिंह ने भी ये कहा था कि अगर राहुल गांधी बनेंगे तो मुझे कुर्सी को छोड़ने में खुशी होगी। ये मनमोहन सिंह बात कहते नज़र आते थे। तो डिमांड्स काफ़ी वक्त से नज़र आ रही थी, लेकिन ये मौजूदा दौर है, ये कांग्रेस के लिए कठिन वक्त कहा जा सकता है। और इस मौजूदा दौर में जब राहुल गांधी ने कमान संभाली थी तो बहुत सारे नए यंग लीडर्स को उन्होंने मौका दिया। संदीप, मैं आपको रोकना चाहूंगा। बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और अब खबर ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि सोनिया गांधी ही अध्यक्ष बनी रहेंगी, आपकी प्रतिक्रिया? खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो कांग्रेस की जो स्थिति हो गई है वो सबके सामने है कि इतने समय के बाद भी कांग्रेस अपने लिए गैर गांधी परिवार से, गैर नेहरू परिवार से एक सक्रिय कार्यकर्ता अध्यक्ष के रूप में नहीं बना पाई। किस तरह की अंदर की फूटन है वो तो हमने देखा ही, जब गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस से इस्तीफा देने की बात करने लगी, कपिल सिब्बल को बताना पड़ा कि नहीं भैया वो पार्टी के साथ धोखा नहीं कर रहे। और ये सब क्यों? ये कांग्रेस ही तय करे। यही तो कांग्रेस का वो कारण है कि जो वो जनता से दूरी बनाकर अपनी सत्ता को चलाने में, जो लोकतंत्र में एक राजतंत्र को जो उन्होंने तो जो भी है आशीष जी, आपको तो खुश होना चाहिए। देखिए, हम खुश तब होते हैं जब देश आगे बढ़ता है, जब जनता की जो समस्याएं वो पूरी होती हैं। यूं तो लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष का भी एक रोल होता है, मगर बताएं कि क्या कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर या किसी भी प्रदेश के स्तर पर वो सशक्त भूमिका को निभा रही है? क्या पूछ लेते हैं। सैयद जाफर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सैयद जाफर साहब, मीटिंग भी हुई और बीजेपी कह रही है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, सोनिया गांधी ही अध्यक्ष के तौर पर बनी रहेंगी, ये खबर सामने आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, दो बड़ी इसमें महत्वपूर्ण चीजें मुझे लगता है कि इसको बड़े दायरे में देखना चाहिए कि एक तो ये कि सोनिया गांधी जी कांग्रेस कमेटी की पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है। ये हम सबको ये समझ आनी चाहिए कि वो राहुल गांधी जी के छोड़ने के बाद एक अध्यक्ष जो है वो पूर्णकालिक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो खुद अपनी जाहिर कर चुकी हैं कि उन्हें स्वास्थ्य के कारण अब इस पद से जाना है, और जो वर्किंग कमेटी है उसको ये तय करना चाहिए कि कैसे हमारा नया अध्यक्ष बनेगा, उसकी प्रक्रिया कैसे होगी। तो मुझे लगता है कि ये सोनिया गांधी जी ने खुद स्पष्ट किया है और ये स्पष्ट है, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई ये जाफर साहब 1 साल होने को आ गए, 1 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। आपको लगता नहीं है कि ना कांग्रेस ऐसी क्या स्थिति है कि पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है? अगर आपको याद होगा तो मुझे लगता है कि नड्डा जी भी करीब 1-1.5 साल तक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ही काम कर रहे हैं, और अमित शाह जी मंत्री बनने के बाद भी अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करते थे। मुझे लगता है कि राजनीति क्षेत्र में इस प्रकार की चीजें जो होती रहती हैं वो कोई नई चीज नहीं है। दूसरा, आप एकदम से कांग्रेस के पार्टी के ऊपर सवाल खड़ा कर देते हैं या कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे राकेश सिंह जी, आपको याद है या आपको मालूम है या आपके संज्ञान में है कि उनकी कार्यकारिणी नहीं बन पाई थी और वो बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। आप मुझे बताइए कि क्या आप उसके इसका जवाब मैं थोड़ा दूंगा, आशीष अग्रवाल जी जवाब देंगे। आशीष जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं 2 बातों को स्पष्ट करता हूं कि एक एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर ना करें। सबसे पहले तो अंतरिम अध्यक्ष कब होता है? आपातकाल की स्थिति में। क्या कांग्रेस में कोई आपातकाल है, वर्तमान अध्यक्ष के साथ कोई दुर्घटना हुई है और अंतरिम अध्यक्ष उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो स्वास्थ्य के रूप में काम करने के लिए काबिल है। तो ये अंतरिम अध्यक्ष कांग्रेस के एक परिवार पर आया हुआ संकट को मिटाने का खेल है, जिससे कांग्रेस अभी तक उबर नहीं पाई है। एक बात, किसी की कार्यकारिणी घोषित ना होना या किसी पर ये तय कर देना कि
अमित शाह जी जब अध्यक्ष थे उसके बाद उन्होंने जब गृह मंत्री का कार्यकाल संभाला तो उसके बाद अंतरिम अध्यक्ष आया और अंतरिम अध्यक्ष स्वस्थ था। वो स्वयं ये तो नहीं कह रहा था कि भैया मुझे हटना है। तो सच्चाई ये है कि इसमें कोई बहुत ठीक है। बड़ा अचरज नहीं है। आशीष अगर जी, सोनिया गांधी आशीष नहीं जी, होती तो प्रियंका गांधी ये सारी होती बातें और हैं। प्रियंका गांधी के बच्चे होंगे। मोतीलाल नेहरू से जब से ये कहानी शुरू हुई है उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ठीक है, वो इतिहास राजीव सबको पता है गांधी, आशीष जी। सोनिया गांधी, राहुल अब गांधी अब वो और उसके इतिहास बाद सबको प्रियंका पता है। गांधी। अब पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसे इस तरह से कह लें। कांग्रेस भी भलीभांति जानती होगी कि टक्कर लेनी है बीजेपी से, और बीजेपी इसलिए खुश हो सकती है कि कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सैयद जाफर जी, आशीष अग्रवाल जी और संदीप और सत्यप्रकाश, आपका भी धन्यवाद।